अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अनुपमा बहुत गुस्सा हो जाती है और जो भी ईशानी और प्रीत के बारे में कुछ भी बुरा कहता है उस पर चिल्लाती है। वह सोसाइटी के सदस्यों को चेतावनी देती है और कहती है कि जो भी प्रीत और ईशानी को गलत तरीके से जज करेगा उसे वह नहीं छोड़ेगी। अनुपमा की बातें सुनकर रजनी मुस्कुराती है, लेकिन प्रेरणा उसे देख लेती है। रजनी तुरंत मुस्कुराना बंद कर देती है। अनुपमा कहती है कि सोसाइटी उस पर इतना भरोसा करती है कि उन्होंने उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, लेकिन वे प्रीत पर भरोसा नहीं करते, जो पिछले 6 सालों से उनके साथ रह रही है। वह ईशानी और प्रीत का जोरदार बचाव करती है। एक महिला सवाल करती है कि प्रीत और ईशानी रात को देर से घर क्यों लौटती है और इसका कारण किसी को कैसे पता चलेगा। अनुपमा जवाब देती है कि वह भी कभी-कभी देर से घर आती है, तो क्या इसका मतलब है कि उसके चरित्र पर भी सवाल उठाया जाना चाहिए। वह आगे कहती है कि कई लड़कियां नाइट शिफ्ट में काम करती है और इससे किसी को भी उनके चरित्र को जज करने का हक नहीं मिल जाता। अनुपमा सवाल करती है कि लोग टीवी सीरियल खुशी खुशी देखते हैं, लेकिन उनमें काम करने वाले कलाकारों को जज नहीं करते। वह पूछती है कि क्या उन कलाकारों से भी देर तक काम करने के लिए सवाल पूछा जाना चाहिए। वह आगे कहती है कि ईशानी ने शायद पहले गलतियां की हो, लेकिन वह कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे उसकी इज्जत या इमेज खराब हो। अनुपमा बताती है कि मीडिया वाले अक्सर ध्यान खींचने के लिए कहानियों को मसालेदार बनाते हैं। वह सवाल करती है कि सोसाइटी ऐसी कहानियों के आधार पर ईशानी और प्रीत को आंख बंद करके कैसे जज कर सकती है। अनुपमा समझाती है कि जहां मीडिया का काम सच सामने लाना है, वहीं वे अक्सर सनसनीखेज खबरों के लिए लोगों के दर्द को और बढ़ा देते हैं। वह मीडिया को लेक्चर देती है, कहती है कि उनकी गैरजिम्मेदाराना कहानियां किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। रजनी आगे आती है और अनुपमा का साथ देती है और मीडिया से जिम्मेदारी से काम करने का आग्रह करती है। चौल के रहने वाले अनुपमा से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन वह पूछती है कि क्या माफ़ी मांगने से हुए नुकसान की भरपाई हो सकती है। वह कहती है कि उनके शब्दों ने आज लोगों को बहुत दुख पहुंचाया है। अनुपमा ईशानी को सलाह देती है कि किसी भी शूट को स्वीकार। वह पाखी से कहती है कि वह हर चीज से ज्यादा पैसे को अहमियत देना बंद करे। वह प्रीत से भी कहती है कि वह हर समय गुस्सा करना बंद करे और उसे याद दिलाती है कि उसे उसकी अच्छाई के लिए सजा मिल रही है, क्योंकि उसने सिर्फ ईशानी की मदद करने की कोशिश की थी। प्रीत अनुपमा को भरोसा दिलाती है कि वह उसकी बातें याद रखेगी। ईशानी और प्रीत को शर्मिंदगी महसूस होती है। अनुपमा उन्हें हिम्मत देती है और कहती है कि अगर वे गलत नहीं है तो उन्हें अपनी नज़रें नीचे नहीं करनी चाहिए या पीछे नहीं हटना चाहिए। वह ईशानी और प्रीत से अपने पीछे दोहराने के लिए कहती है। फिर अनुपमा ऐलान करती है कि अगर सोसाइटी के सदस्य चाहे तो भारती की विदाई में शामिल हो सकते हैं, नहीं तो वे जाने के लिए आज़ाद है। किंजल टूट जाती है और अंश उसे दिलासा देता है। किंजल कहती है कि अनुपमा ने उसे पारितोष के बारे में समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसकी सलाह को नज़रअंदाज कर दिया। वह मानती है कि सब कुछ होने के बावजूद उसे अब भी उम्मीद है कि पारितोष एक दिन बदल जाएगा। अंश उसे खुश करता है। किंजल को याद आता है कि कैसे समर अनुपमा को हंसाता था।
ठीक वैसे ही जैसे अब बारिश करता है। वह अंश को उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए आशीर्वाद देती है। वसुंधरा प्रेम और राही से जल्द घर लौटने के लिए कहती है। ख्याति वसुंधरा से आराम करने के लिए कहती है, नहीं तो उनका बीपी बढ़ जाएगा। वसुंधरा ताने मारते हुए पूछती है कि क्या ख्याति के लेक्चर से उनका बीपी नहीं बढ़ेगा। वह ख्याति से अनुपमा का पक्ष न लेने के लिए कहती है और शिकायत करती है कि अनुपमा उन्हें तनावमुक्त नहीं रहने देती। ख्याति बताती है कि वसुंधरा भगवान से ज्यादा अनुपमा को याद करती है। वसुंधरा को यह एहसास होता है और वह हैरान रह जाती है। अनुपमा भारती को अलविदा कहती है। भारती और प्रीत एक इमोशन पल शेयर करते हैं। भारती प्रीत से उसकी शादी में न आने पर नाराज है और प्रीत माफी मांगती है। भारती सरिता से चौल का ख्याल रखने के लिए कहती है और सरिता उसे भरोसा दिलाती है। भारती अनीता और सुनीता से हमेशा अनुपमा के साथ खड़े रहने का अनुरोध करती है और कहती है कि डांस रानियों को कभी अलग नहीं होना चाहिए। अनीता उसे भरोसा दिलाती है। प्रेरणा अनुपमा के साथ कुल मिल जाती है, जिससे राही हिल जाती है। भारती लीला करती है। अनुपमा इसे एज शेमिंग कहती है और सोचती है कि लोग इतनी आसानी से बॉडी शेमिंग कैसे कर लेते हैं। फिर राही अनुपमा से कहती है कि वह पेपर्स पर तभी साइन करे जब वह या प्रेम उन्हें पढ़ लें। अनुपमा राही से रजनी पर भरोसा न करने के बारे में सवाल करती है। राही खुलकर कहती है कि उसे रजनी पर भरोसा नहीं है और उसे लगता है कि उसके बारे में कुछ ठीक नहीं है। अनुपमा समझाती है कि दूसरों पर भरोसा करना जरूरी है, नहीं तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। इसके बावजूद राही रजनी के खिलाफ रहती है। फिर अनुपमा और राही शॉपिंग पर जाने का फैसला करती है। पराग रजनी से अनुपमा के सिग्नेचर न ले पाने के बारे में सवाल करता है। रजनी उसे भरोसा दिलाती है कि वह जल्द ही यह काम कर लेगी। पराग बताता है कि उसने प्रोजेक्ट में सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया है। रजनी जल्द से जल्द अनुपमा के सिग्नेचर लेने का वादा करती है। वरुण रजनी का परेशान मूड देखता है और उससे इसका कारण पूछता है। रजनी समझाती है कि जब कोई कमाता है तो उसे सब कुछ खोने का डर भी लगता है और कहती है कि वरुण यह तब समझेगा जब वह खुद कमाना शुरू करेगा। दिवाकर अचानक मुंबई में आकर राही को चौंका देता है। राही उससे पूछती है कि वह वहाँ क्या कर रहा है। दिवाकर उससे कहता है कि दिखावा करना बंद करो क्योंकि आसपास कोई नहीं है, और फिर उससे अपने प्यार का इजहार करता है। राही हैरान रह जाती है और दिवाकर को टीचर होने के बावजूद घटिया बातें करने के लिए डांटती है। दिवाकर दावा करता है कि राही ने ही उसे बुलाया था। वह उसका हाथ पकड़ता है, जिससे अनुपमा बीच में आती है। अनुपमा दिवाकर को अपनी हद में रहने और राही को परेशान न करने की चेतावनी देती है। इस बीच पाखी ईशानी से पूछती है कि उसने कार खरीदने के लिए पैसे कैसे जुटाए। ईशानी उसे सच बताती है, जिससे पाखी घबरा जाती है। पाखी को अनुपमा के रिएक्शन का डर लगता है, लेकिन ईशानी उसे आराम करने और भरोसा दिलाती है कि वह स्थिति को संभाल लेगी। पाखी को चिंता होती है
कि सच जानने के बाद अनुपमा ईशानी को बहुत डांटेगी। ईशानी बताती है कि उसने पैसे का इंतजाम करने के लिए गहने गिरवी रखे थे। पाखी परेशान रहती है। फिर ईशानी पाखी को ताना मारती है, कहती है कि उस अपनी ही परवरिश पर सवाल उठा रहे होते हैं। वह कहती है कि अगर बच्चों को सजा नहीं दी जाती तो वे सीखते नहीं हैं। अनुपमा पक्के तौर पर कहती है कि सजा जरूरी है। वह बताती है कि ईशानी ने सरिता के लॉकर से हार चुराया है और दिखावे के लिए एक कार खरीदी है। अनुपमा ईशानी से पूछती है कि वह अपने पिता आदित्य या अंश जैसी क्यों नहीं बन पाई और उसने पारतोष और पाखी का रास्ता क्यों चुना। वह ईशानी की सजा का ऐलान करती है और राही से पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। ईशानी अनुपमा, रजनी, भारती और वरुण से माफी मांगती है। अनुपमा कहती है कि उसने ईशानी को सही रास्ते पर लाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। वह रो पड़ती है और ईशानी पर इतना महंगा हार आसानी से चुराने का आरोप लगाती है। अनुपमा ईशानी से चोरी के पीछे की वजह पूछती है और पूछती है कि क्या यह दिखावे के लिए किया गया था। वह कहती है कि कामयाबी कड़ी मेहनत से मिलती है, चोरी से नहीं। वह आगे ईशानी से सवाल करती है, कहती है कि आज उसने कार के लिए चोरी की और कल वह कोई बड़ा जुर्म कर सकती है। वह ईशानी से सच बोलने के लिए कहती है। राही बताती है कि ईशानी ने पहले भी यही गलती दोहराई है और एक बार लोनिया की चेन चुराई थी। हसमुख इस बात से सहमत है कि ईशानी ने अपनी गलतियों से नहीं सीखा है। परी ईशानी से सवाल करती है, पूछती है कि क्या घर तोड़ना काफी नहीं था कि वह चोर बन गई। सरिता ईशानी से पूछती है कि जब वह उस पर इल्जाम लगा रही थी तो वह घबराई हुई क्यों नहीं थी। प्रीत कहती है कि अनुपमा ने सरिता पर भरोसा किया, वरना ईशानी ने उसे फंसाने के लिए सब कुछ अच्छे से प्लान किया था। भारती कहती है कि हार सिर्फ गहना नहीं था बल्कि एक भावना थी। ईशानी अनुपमा से कहती है कि वह पीयर प्रेशर में थी और उसने गलती की। अनुपमा उससे पीयर प्रेशर और मेंटल ट्रॉमा जैसे फैंसी शब्दों का इस्तेमाल बंद करने के लिए कहती है और उसे आगे लेक्चर देती है। फिर वह रजनी से पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। ईशानी को गुनहगार बताती है। ईशानी और पाथी अनुपमा और रजनी से माफी मांगती है। पाथी रजनी से ईशानी को माफ करने की गुजारिश करती है। ईशानी दावा करती है कि उसने हार उधार लिया था और पैसे कमाने के बाद उसे लौटा। तारीख तय की है और बताया है कि अगर अगले 2 दिनों में शादी नहीं होती है तो कोई शुभ मुहूर्त नहीं है।
अनुपमा बेचैन हो जाती है। रजनी आगे कहती है कि शादी बहुत सादगी से होगी। वह कहती है कि कोई मीडिया या सेलिब्रिटी मेहमान नहीं होंगे, सिर्फ करीबी परिवार के सदस्य होंगे। अनुपमा को राहत मिलती है। रजनी आगे बताती है कि वह भव्य शादियों में विश्वास नहीं करती और इसके बजाय पैसे लड़कियों की शिक्षा में लगाना पसंद करेगी। अनुपमा को रजनी अलग लगती है और वह उसके नजरिए की तारीफ करती है। रजनी भारती को गहने और शॉल देकर आशीर्वाद देती है और रिश्ता पक्का कर देती है। वह अनुपमा, परी, ईशानी और प्रीत को भी तोहफे देती है। अनुपमा कहती है कि उसके पास बदले में देने के लिए कुछ नहीं है। रजनी जवाब देती है कि अनुपमा पहले ही उसे भारती दे रही है। अनुपमा रजनी पर अपना भरोसा जताती है और उसे खुशी की शुभकामनाएं देती है। शाह परिवार मुंबई जाने की तैयारी करता है। लीला पाखी से पूछती है कि वह अपना बड़ा बैग क्यों साफ कर रही है। पाखी कहती है कि वह कॉलेज रियूनियन में जा रही है और भारती की शादी में जाने से मना कर देती है। अंश कहता है कि उसके पास बहुत काम है और वह भी नहीं आएगा। पारितोष भी शादी में जाने से मना कर देता है। प्रार्थना शाह परिवार से मिलती है और उन्हें बताती है कि उनके प्रोडक्ट की वजह से मीता का पार्लर मुश्किल में है। फिर उसे पता चलता है कि शाह परिवार मुंबई जा रहा है। किंजल प्रार्थना को बताती है कि अंश नहीं जा रहा है और सुझाव देती है कि अगर वह चाहे तो रुक सकती है। लीला प्रार्थना से पहले वसुंधरा से इजाजत लेने के लिए कहती है। राही कोठारी परिवार को भारती की शादी के बारे में बताती है। वसुंधरा और पराग यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि भारती रजनी के बेटे वरुण से शादी कर रही है।
वसुंधरा अनुपमा को दोष देती है। पराग ऐलान करता है कि उनके परिवार से कोई भी शादी में नहीं जाएगा। हालांकि प्रेम और राही जाने का फैसला करते हैं। गौतम चिंतित होता है और पराग से पूछता है कि अगर प्रेम और राही अनुपमा के सामने रजनी से अपने बिजनेस डील के बारे में बात करे तो क्या होगा। मीता परेशान है और कोठारी परिवार को बताती है कि राजा मुम